Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is paste analysis or pastel analysis. What is pastel analysis? Pastel analysis is also known as pastel analysis, pastel, pastelite, steeper, slab, long pastel. These are different names used for pastel analysis. Pastel is mnemonic, which is in its extended form. P denotes for political environment, E denotes for economical, S denotes for social environment, T denotes for technological, L denotes for legal environment, and E denotes for environment. It gives a bird eye view of the whole environment from many different angles that one want to check and keep a track while contemplating on a certain idea or plan. पेस्टल एनालिसिस क्या होता है? पेस्टल बेसिकली एक मैनीमोनिक है, सिनोनिम्स है, जिसमें पी का मतलब होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जैसा कि हम इस फिगर में भी देख रहे हैं. इट मीन्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंटल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट. यहाँ पे इन्वायरमेंटल का मतलब है एनवायरनमेंट, अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट. इट गिव्स अ बर्ड आई व्यू. ये एक बर्ड आई व्यू देता है टू द होल एनवायरनमेंट, मतलब कि दूर से पूरे एनवायरनमेंट की एक स्कैनिंग कर लेना फ्रॉम मेनी डिफरेंट एंगल से, दैट वन वांट टू चेक एंड कीप ट्रैक व्हाइल कंटेम्पलेटिंग आइडिया और प्लान. जो कि किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है जब वो किसी आइडिया या प्लानिंग कर रहा होता है. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्लानिंग कर रहा होता है या कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहा होता है, तो वो इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करता है, और इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करता है डिफरेंट एंगल्स से. जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो उसके डिफरेंट एंगल्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, दीज ऑल 6 एलिमेंट्स ऑफ पेस्टल एनालिसिस. व्हाट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? These factors determine the extent to which a government may influence the economy or a certain industry. ये factors ऐसे extents होते हैं जो कि गवर्नमेंट के फैक्टर्स होते हैं, और कैसे गवर्नमेंट हमारे एक इंडस्ट्री को या किसी पर्टिकुलर बिजनेस को या पूरी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करती है, दैट इज अबाउट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है. फॉर एग्जाम्पल, a government may impose a new tax, or due to which entire revenue generating structure of a organization might change. For example, अगर गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्सेशन पॉलिसी ला दिया, उससे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे रेवेन्यू स्ट्रक्चर में चेंज हो गया. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हाउ पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट बिजनेस. कोई भी पॉलिटिकल फैक्टर है, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स में आते हैं टैक्सेशन पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, टैरिफ पॉलिसीज. टैक्सेशन पॉलिसीज जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, फिजिकल पॉलिसीज जो आरबीआई के गवर्नर बनाते हैं, ट्रेड पॉलिसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे WTO फॉर्म करता है. टैरिफ लॉज, डिफरेंट कंट्रीज अपने लिए टैरिफ डिसाइड करती है कि वो इम्पोर्ट होने वाले गुड्स पे कौन सा टैरिफ लगाएगी. Either it will be direct tariff or indirect tariff. So these all factors come under political factor. ये फैक्टर्स कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, इसके लिए हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं. ये अफेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये जानने के लिए. दैट अ गवर्नमेंट में लेवी अराउंड फिस्कल ईयर एंड इट में अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट टू द ग्रेट एक्सटेंट. ये जितने भी हमने देखे, जितने भी ये पॉलिसीज देखे हमने, ये बेसिकली एक फिजिकल ईयर के लिए बनाया जाता है, मतलब एक ईयर के लिए बनाया जाता है. एक फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है. तो बेसिकली एक फिजिकल ईयर के लिए बनाया जाता है, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही बड़े एक्सटेंट पे, बहुत ही बड़े पैरामीटर पे जाके अफेक्ट करता है. इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? दीज फैक्टर्स आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस that directly impact a company and have resonating long-term effects. ये ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के जो डायरेक्टली कंपनी को इफेक्ट करते हैं
और इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है कंपनी पे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, मतलब मोर देन 3 years। फॉर एग्जाम्पल, अ राइज इन इन्फ्लेशन रेट ऑफ an economy would affect the ways company price their product और services। अगर किसी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट बढ़ाया जाता है तो वो कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्राइस स्ट्रक्चर को, उसके सर्विसेज के प्राइस को अफेक्ट करेंगे डेफिनेटली, और डायरेक्ट वे में अफेक्ट करेंगे। एडिंग टू दैट, इट वुड अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को भी अफेक्ट करेगा, एंड चेंज डिमांड सप्लाई मॉडल फॉर दैट इकोनॉमी। डिमांड सप्लाई मॉडल क्या कहता है? वेयर देयर विल बी डिमांड देयर विल बी सप्लाई, बट व्हेन इन्फ्लेशन रेट विल बी हाई, जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर विल बी लो, परचेजिंग पावर कंज्यूमर का जो होगा वो लो होगा। तो परचेजिंग पावर मतलब उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है खरीदने की, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो मैन्युफैक्चरर सप्लाई कम करेंगे, और जब मैन्युफैक्चरर सप्लाई कम कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो उनका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। जब बिक नहीं रहा है तो उनको प्रॉफिट कहाँ से होगा? सो इन दिस वे इन्फ्लेशन हर्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबिलिटी अ लॉट। इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न एक्सेट्रा। इन्फ्लेशन रेट आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न्स आता है एक्सेट्रा। इट ऑल्सो अकाउंट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हु आर अंडरगोइंग दिस एनालिसिस। जो भी कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री को लेके ये इकोनॉमिक फैक्टर्स के एनालिसिस करती है, और उस बेसिस पे वो FDI की भी एनालिसिस करती है कि कितने % FDI हमारे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आ रहे हैं। सपोज अगर हमारी कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो हम सारे पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और उस बेसिस पे देखते हैं कि कितने % FDI इंडिया में आ रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और उनका ग्रोथ पैटर्न क्या है। पहले कितना आते थे, ग्लोबलाइजेशन से पहले कितना आते थे, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा में कितना आते थे, और अभी करंट एरिया में कितना आ रहा है। थर्ड वन इज सोशल फैक्टर। दीज फैक्टर स्क्रूटिनाइज द सोशल इन्वायरमेंट, ये सोशल इन्वायरमेंट को कवर करते हैं, एंड जस्ट डिटर्मिनेंट्स लाइक कल्चरल ट्रेंड, डेमोग्राफिक, रिलीजन, सोसाइटीज एटीट्यूड एक्सेट्रा। इसमें मोस्टली कल्चरल ट्रेंड्स आते हैं। डेमोग्राफिक्स की बात करें, डेमोग्राफिक मतलब हमारे पूरे ग्राफिकल इन्वायरमेंट को छोटे छोटे डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देना। डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट में जब कन्वर्ट करते हैं, या तो उसको एज बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं या इनकम बेसिस पे करते हैं। ऐसे डिफरेंट एक्सटेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम पूरे इन्वायरमेंट को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं। रिलीजन, सोसाइटीज एटीट्यूड। सोसाइटी के एटीट्यूड का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि if a woman is working, suppose if a woman start a business, here society's attitude is not so good in respect of women entrepreneurs. So this society's attitudes play major role for any organization to, अगर सोसाइटी का एटीट्यूड हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लेके, एक इंडिविजुअल वुमेन एंटरप्रेन्योर को लेके फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं है, दैट विल अफेक्ट दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी एटीट्यूड का मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर स्टार्टिंग एनी लेदर इंडस्ट्री, जब लेदर इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, यूजुअली डोंट लाइक कि लेदर इंडस्ट्री उनके एरिया में स्टार्ट हो। दे रियली डोंट लाइक, दे इवन कंप्लेन फॉर इट। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लेदर इंडस्ट्री से फर्स्ट थिंग इज पॉल्यूशन, जो कि हम इन्वायरमेंटल फैक्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग, लेदर इज मेड फ्रॉम एनिमल्स स्किन, and many people are vegetarian still, and even non-vegetarian people also don't like animal skins को ऐसे करके बनाया जाए leather, so they usually don't prefer कि leather industry उनके एरिया में हो। So this will also impact your organization. It can be positive, it can be negative as well. Technological factor, these factors pertain to innovation in technology that may affect operation of the industry and market favorably and unfavorably. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, जिससे कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इनोवेट हो रही है,
जो कि अगर हमारे टेक्नोलॉजी इनोवेटेड है, वो न्यू है, मॉडर्न है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, दैट विल बी फेवरेबल फॉर आवर कंपनी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी ओल्ड है, हम वही ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, दैट विल क्रिएट negative unfavorable condition for our company. This refers to automation, research and development, and the amount of technological awareness that a market possesses. इसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, हमारी कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस कितनी है या बाहर कितनी टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस हमारी कंट्री में। लीगल फैक्टर, These factors have both internal and external side. इसमें internal sides भी होते हैं, external sides भी होते हैं। internal external क्यों बोला गया? क्योंकि legal factor जो laws बनते हैं, legal factor is all about laws. जो laws बनते हैं सिर्फ internal level पे, सिर्फ external level पे नहीं बनते हैं, वो internal level पे भी बनते हैं। There are certain laws that affect business environment in a certain country. कुछ ऐसे laws होते हैं जो किसी particular country के लिए होते हैं। कोई country का जो हेड होता है, पीएम होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, वो बनाते हैं, या डिफरेंट मिनिस्ट्री बनाती है, वो एक कंट्री के अंदर होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल लॉ। वाइल देयर आर सर्टेन पॉलिसीज दैट कंपनीज मेंटेन फॉर देमसेल्फ। कुछ ऐसी भी पॉलिसीज होती हैं जो कंपनी अपने लिए बनाती है एट द टाइम ऑफ सेटिंग विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, और एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ टेकिंग डिसीजन, एट द टाइम ऑफ designing organizational structure, organizational design. They also create some policies for their human resource and different management level. So those are internal laws. Legal analysis take into account both of these angles. ये दोनों angles को cover करता है, and then chart out the strategies in the light of these legislation. और अपने strategies को इस तरीके से form करता है जिससे कि ये दोनों laws को cover करें fully. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं, लाइक कंज्यूमर लॉ हो गया, सेफ्टी लॉ हो गया, स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गया, लेबर लॉज हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर प्लेज मोस्ट क्रूशियल रोल दीज डेज। रीजन क्या है? इन्वायरमेंट का क्रूशियल रोल है क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट इज डैमेजिंग डे बाय डे एंड वी हैव टू मेंटेन अ सस्टेनेबिलिटी इन इट। इसीलिए गवर्नमेंट भी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। These factors include all those that influence or are determined by surrounding environment. ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे आसपास के environment में होते हैं। This aspect of pastel analysis is crucial for certain industry, particularly for example tourism, farming, agriculture, etc. ये वैसे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, किसी भी कंपनी के लिए हो, किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, बट बेसिकली जो इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। टूरिज्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? अगर आपकी कंट्री का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट योर टूरिज्म सेक्टर, बिकॉज लोग आपके कंट्री में ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। फार्मिंग और एग्रीकल्चर में भी सेम है, अगर सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट देयर क्रॉप्स टू। Environmental factors include climate, weather, geographical location, global changes in climate, environmental offset like pollution, greenhouse gas effect, natural disaster, etc. Environment factors में जैसे climate आते हैं, weather आता है, geographical location आते हैं, global changes in climate, climate में जो वर्ल्ड लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो आते हैं। इन्वायरमेंटल ऑफसेट्स, इन्वायरमेंट में जो एक ऑफसेट मतलब कि कुछ ड्रॉबैक जो आ रहा है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, दीज ऑल कम अंडर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। लेट्स हैव ब्रीफ आइडिया अबाउट पेस्टल एनालिसिस। Here P, it means political factors include government policies, political stability, corruption, tax policies, labor laws, trade restrictions, etc. Whereas economical factors include economical growth, exchange rate, interest rate, inflation rate, disposable income, unemployment rate, etc. Social factors include population growth rate, age distribution, career attitude, safety emphasis,
health consciousness, lifestyle attitude, cultural barrier, etc. Technological factors include technological incentives, level of innovation, automation, R&D activities, technological changes, technological awareness. Environmental factors include weather, climate, environmental policies, climate change, pressure from NGOs. Sometimes NGO also put a lot of pressure on business कि आप अपने environmental factors को कैसे ध्यान में रख के अपनी policies बनाएं, आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इतना लिमिटेड करें जिससे कि हमारा कार्बन डाई एमिशन 30% रिड्यूस हो सके अप टू 2030. सो on the basis of different goals set by international organizations और national organizations, environment में भी environmental factors भी affect करते हैं business को. Legal factors include discrimination law, antitrust law, employment law, consumer protection law, copyright and patent law, health and safety laws. That's all for today. Thank you for watching. Have a good day ahead.